Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Prateek and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO बोला जाता है, इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। तो यहाँ पे अगर भारत के एंगल से देखा जाए, जो भारत बहुत पहले से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे फैसलों में यहाँ पे एक किस्म से चैलेंज किया करता था और एक डिस्प्यूटेड मामला हमें दिख रहा था, तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको एक राहत देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम FTA की भी बात करेंगे, जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ बात की जा रही है। और साथ ही साथ सबसे पहले तो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, इसका पर्पस क्या है, फाउंडेशन कैसे हुआ था, और इफ्टा ये नाम आपको एक नया सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसी के साथ हमने यहाँ पे एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले WTO को समझने की। तो इसका तो जो फाउंडेशन है ये तो आपको 1 जनवरी 1995 को देखने को मिलता है। इसने दोस्तों रिप्लेस किया था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, जिसको गैट बोला जाता है। अब इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम यहाँ पे पूरी दुनिया में एक ऐसा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लाना चाहते हैं, इसको प्रमोट करना चाहते हैं, जहां पे जितनी भी 164 जो मेंबर कंट्रीज है इसकी WTO की, इसमें जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाए, और जो भी यहाँ पे पूरे दुनिया भर में जो व्यापार है बड़े इजी लेवल पे हो पाए, और यहाँ पे अच्छे तरीके से एक रूल बेस्ड सिस्टम बना रहे। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में देखने को मिलता है, और इसमें टोटल मेंबर, जैसे मैंने बताया है, इसमें टोटल 164 देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए करंट के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। मुझे भी तो पता चले आप लोग कितने पानी में हो। चलो अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट बॉडी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने इसी के साथ क्या किया है, यहां पे एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया रिगार्डिंग ट्रेड में। अब बात करते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, है ना, इफ्टा इसको बोला जाता है। अब यहां पे एक ये ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 कंट्री आपको इसके मेंबर देखने मिलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और यहां पे लिechtenstein। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इन कंट्रीज में सिंपल सा एम है कि यहां पे एक हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन बनाना है इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो यहां पे व्यापार कैसा बढ़ा जाए और यहां पे इकोनॉमिकल लेवल पे हम कैसे लिबरल बन सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए ये पूरा एसोसिएशन काम करता है। दोस्तों कई सारे नेगोशिएशंस, जैसे यहां पे गुड्स हो गए, आपके सर्विसेज हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, और कई सारे जो व्यापारिक आपके मुद्दे होते हैं उस पर ये नेगोशिएशंस का भी काम करता है। तो पहले तो आपको शुरुआत में इन 2 बॉडी के बारे में तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इस इफ्टा और यहां पे भारत के ट्रेड डेवलपमेंट के मामले में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और यहां पे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने यहां पे कदम बढ़ा दिया है और यहां पे बोला है कि हम एक न्यू ट्रेड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट को यहां पे साइन करते और यहां पे अपने बीच का जो व्यापार है इसको बढ़ाते। तो बहुत ही बड़ी बात है, और इस यहां पे पूरे आप कह सकते हो कि फैसले में हमारे भारत की तरफ से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनका नाम पीयूष गोयल जी है, आप इनकी यहां पे पिक्चर भी देख सकते हो, ये यहां पे गए थे। कई मुद्दों पे डिस्कशंस देखने को मिलते हैं और यहां पे ये बात की जाती है कि हम यहां पे ट्रेड और पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कैसे यहां पे एक भरोसे साथी की तरह काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते कि फ्री ट्रेड आपका यहां पे कैसे, आपका यहां पे एक पेंडिंग आपको कई सारे इश्यूज देखने को मिलते। देखो यहां पे बहुत पहले से यूरोपियन यूनियन भाई बोलते आ रहा है कि आपने रशिया के साथ FTA किया है, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत पहले से हमारा इंटरेस्ट था कि हम यहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ भी करेंगे, बट कुछ सारे पेंडिंग डिस्प्यूट्स है जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहा था। तो यहां पे हम FTA के रिगार्डिंग अपने जितने भी नेगोशिएशंस है इसको हम कैसे एक्सलेट कर सकते हैं, ये दोनों पार्टीज ने यहां पे अच्छे से काम किया और इसी के रिगार्डिंग बात भी करते हैं। तो दोनों ने यहां पे बोला है कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे जितने भी कुछ जो इश्यूज हमारे हैं उसको यहां पे कन्वर्ज करते हुए फाइनलाइज करेंगे, और यहां पे जितना भी आपके जैसे मार्केट एक्सेस हो गए, आपका बैलेंस और आपके मीनिंगफुल आउटकम्स जो निकलने चाहिए, इस पे काम करेंगे। और यहां पे कैसे हम इकोनॉमीज और यहां पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज में, ये भी एक किस्म से बहुत ही जरूरी यहां पे होने वाला। मतलब कि दोनों देशों में, मतलब यूरोपियन यूनियन में और भारत में एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग और एक मार्केट ओपन जो आपका इकोनॉमिक बेसिस में होना चाहिए, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि यहां पे यूरोपियन में आपको देखोगे तो सबसे पहले तो आपके भारत से जैसे आपके पीयूष गोयल जी हो गए,
हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये यहाँ पे गए थे। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बात की थी यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड, इनका नाम है वेल्डिस डोम्बार्किस। आप यहाँ पे इनकी पिक्चर भी देख सकते हो, दोनों यहाँ पे मस्त हाथ वाथ मिला रहे। और दोनों ने बोला है कि भैया हमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस करने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि कुछ इश्यूज में आपका काम हो रहा है। अब बात करते हैं, ये जो पूरा मीटिंग है ये एक बायलैटरल मीटिंग के हिसाब से आपको देखने को मिलता है और ये एक फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखने को मिलता है आपको इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ब्रसेल्स में। तो आपको ये मीटिंग के बारे में पता होना चाहिए और यहां पे कौन कौन से फैसले लिए गए ये बहुत ही जानना जरूरी है एज एन एस्पिरेंट। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि जो WTO रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इसके क्या डिस्प्यूट्स है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बोथ साइड्स हैं, यहां पे यूरोपियन यूनियन ने बोला और भारत ने सिंपल यहां पे भाषा में बोला है कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, इस पे तो यहां पे बिल्कुल काम होना चाहिए और यहां पे हमें रिफॉर्म्स लाना चाहिए WTO में, क्योंकि कुछ मामले में WTO भारत के लिए थोड़ा सा यहां पे आप कह सकते हो बाइस बन रहा है। अब बात करते हैं कई सारे डिस्प्यूटेड मामले, जैसे यहां पे बात की जा रही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यहां पे क्या है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी है। मैं आपको पहले इसकी जानकारी देता हूं। यहां पे जो भी कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें यहां पे टैक्स लगाया जाता है बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो बड़ा डिस्प्यूट में रहा कि आप यहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हो उसके साथ आप एक ज्यादती कर रहे हो, है ना। आप तो डेवलप बन गए हो, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, अच्छा खासा पोल्यूशन कर दिया, दुनिया में एनवायरमेंट खराब कर दिया, अब ये पूरा मामला डेवलपिंग कंट्रीज में बिल फाड़ रहे हो आप, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। तो आप यहाँ पे कार्बन टैक्स लगा रहे हो इस नाम पे, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन बिल्कुल करना चाहिए। और यहाँ पे इवन एग्रीकल्चर में और यहाँ पे फिशरीज में सब्सिडीज की बात देखो, यहां पे WTO हमेशा से बोलते आ रहा है कि यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत कुछ ज्यादा ही सब्सिडीज दे रहा है और उसको यहां पे खत्म कर लेना चाहिए। बट यहां पे भारत ने, अगर आपको याद होगा कि 2022 में जस्ट पिछले साल आपको यहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसमें तो हमें अच्छा खासा जीत मिला था, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज की जो बात है हमने उसको डाइवर्ट करते हुए थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, है ना। तो इसमें काम करना बहुत ही जरूरी है। देखो, हम एज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा किसान देश है भाई साहब, है ना। तो हमारे लिए अगर हम सब्सिडीज अगर अपने यहाँ पे किसानों को नहीं देंगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लाइवलीहुड में। तो हमने किसानों का एक जो जिंदगी है, हमें उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। इवन इन द फिशरी सेक्टर में फैसला लिया गया था, देखो पिछले मीटिंग में WTO में, कि 7 साल तक आपको सब्सिडीज देना है ना। बट इसको यहाँ पे जैसे एक्सटेंड करते हुए भारत ने 25 साल, मतलब इस पे थोड़ा एक्सटेंड इस मामले को कर दिया था, ठीक है। तो वो तो बहुत बड़ी जीत हमें मिल गई थी। तो ये कुछ मामले सब्सिडीज के हो गए हैं, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया, और साथ ही साथ ICT प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, आपके जो सर्किट्स वगैरह हो गए, जो आपके होते हैं ना, आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इंपोर्ट लगाया जा रहा था हमारे द्वारा, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कई सारे जितने भी यूरोपियन यूनियन है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे इतना इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। बट भारत बोल रहा है कि हमें अपने डोमेस्टिक गुड्स को यहाँ पे प्रमोट करना है, तो हमें तो ये करना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं। और साथ ही साथ ई-कॉमर्स आपका मोरेटोरियम, इसका मतलब ये है कि WTO का एक रूल है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आपके गुड्स है, वो यहाँ पे कोई डिफाइंड आपका एक किस्म से डेफिनेशन तो नहीं है, बट जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, है ना। तो उसमें आपका यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। बट भारत बोलता है कि नहीं भैया, हम तो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स एक्ट अगर देखोगे तो हम तो यहाँ पे पूरे एम्पावर्ड है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हमारा खुद का बेनिफिट है। और यहाँ पे साथ ही साथ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये कुछ मामले पे यहाँ पे WTO में रिफॉर्म्स लाना बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पे इसको यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ा एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम जरूर इस पे काम करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कई सारे इस मीटिंग में भारत की तरफ से और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से इंडस्ट्रियल बॉडीज यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। अब यहाँ पे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते तो यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका बिजनेस यूरोप हो गया है, डिजिटल यूरोप, फूड ड्रिंक्स यूरोप, आपका कोपा कोकिका आपका, और बहुत सारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो यहां पे आए थे और इन्होंने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स में कैसे काम किया जाए इसके रिगार्डिंग अपने कंट्रीब्यूशन दिया। अब देखो, धंधा पानी तो इन लोग को चलाना है, इन्हीं सेक्टर्स को चलाना है कि नहीं। तो इनका राय मशवरा लेना इन सेक्टर्स में बहुत ही जरूरी होता है। अब यहां पे बात करते हैं भारत की तरफ से कौन कौन से सेक्टर्स यहां पे रिप्रेजेंट हुए थे। तो यहां से केमिकल्स हो गए, मेटल, टेक्सटाइल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील इंडस्ट्री, और इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग में आए थे एग्री फूड हो गए, एग्री फूड इंडस्ट्री हमारा हो गया, मरीन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ये सारे वर्चुअल मोड में इस पूरे मीटिंग का यहां पे हिस्सा बने थे ब्रसेल्स में। अब यहां पे बात करते कि WTO इंडिया का और जो यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है, ये आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। देखो, WTO से हमारी शिकायतें तो है, कई सारे मामले में जो डेवलप्ड कंट्रीज उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है,
अकॉर्डिंग टू द लॉस। और यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत की बात करें, थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस नहीं। जैसे मैंने आपको सब्सिडी के बारे में बताया कि भैया एग्रीकल्चर सब्सिडी हमारे किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, बट वेस्ट बोलता है भैया करना पड़ेगा, आप खुद डेवलप्ड बन गए हो तो आप यहाँ पे बात करो। फिशरी सेक्टर में सब्सिडीज की बात हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दी है। और यहाँ पे आपको याद होगा 2022 की मिनिस्ट्री मीटिंग में यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग बात हुई थी और कई सारे मुद्दे। तो इसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ही जरूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और आने वाला जो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, देखो 2022 का जो 12वां हुआ था, ये तो जिनीवा में देखने को मिलता है। क्या मुझे बता सकते हो इससे पहले वाला जो 11th जो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ। और मैं इस खबर से एक चीज तो साफ होती है कि आने वाले टाइम में शायद हमें कुछ अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा WTO की तरफ से। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। आपको यहाँ पे कई सारे यहाँ पे दोस्तों इंफॉर्मेशन भी पता चल गए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो SSB क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते ही लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे दोस्तों डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो जैसे NDA, FCAT, CDS, तो आप हमारा बिल्कुल अमेजिंग कोर्स को अवेल कर सकते हो। आपको इसके थ्रू बहुत ही अच्छा गाइडेंस और आपको प्रिपरेशन में अच्छा खासा ग्रूम किया जाता है। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको सबसे पहले कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।